तो आइए इसको देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द करंट आई इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across its ends, provided the temperature and the physical state of the conductor does not change. तो हमारी इस इक्वेशन से बात, इस रिलेशनशिप से बात चली कि आई जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो हमारे पास ये बन गया v इज इक्वल टू आई, और ये हो गया हमारा r। और यहाँ पे r क्या है? is a constant of proportionality, the value of which can be determined from v is equal to I ग्राफ। अब हम इसको जरा देखते हैं फेट सिमुलेटर के थ्रू के सारा रिलेशनशिप किस तरीके से होता है। ये r जिसे हम कहते हैं ये रेजिस्टेंस है, ये I ये जो करंट है, और ये v जो वोल्टेज है, ये आपस में किस तरीके से बिहेव करते हैं। आइए फेट सिमुलेटर के थ्रू आज हम ये देखते हैं किस तरीके से ये v इज इक्वल टू आई आर की जो रिलेशनशिप है, जो हमने ओम्स लॉ से डिराइव की है, ये किस तरीके से एक्ट करती है कि हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास टोटल वोल्टेज क्या है। हमारे पास 3 बैटरियाँ यहाँ पे चंदा बैटरी सेल की 1.5, 1.5, 1.5, ये टोटल कितना बन गया? ये 4.5 बन गया। फिर हमारे पास टोटल जो हम करंट हम चेक करेंगे कितना करंट हम, फॉर एग्जांपल हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो कितना करंट हमें इस रेजिस्टर से पास होता है। ये हमारा रेजिस्टर है। तो जो हमने इक्वेशन बनाई थी v इज इक्वल टू आई आर, तो उसमें r क्या था? ये रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस क्या होता है? ये कोई किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना कम करंट फ्लो होगा। तो बाज जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने जैसे कि कॉपर वायर होती है। अब कॉपर वायर में रेजिस्टेंस कम होती है, वो एक अच्छा कंडक्टर है, वो अच्छी करंट तरीके से करंट को पास करता है और करंट को रोकता नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, ये एक अच्छा कंडक्टर है, इसकी रेजिस्टेंस कम है। इसी तरह लकड़ी जो है, अब लकड़ी की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो बिजली को पास होने की, तो हम कहेंगे इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो ओम्स लॉ क्या कह रहा है कि वोल्टेज जो है किसी भी सर्किट में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है। और क्या है, इसमें आर जो है ये एक फैक्टर है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास सिंपल सा सर्किट है। हमने कहा भाई ये हमारे पास एक कॉर्क है। आपको पता है कॉर्क क्या होता है? कॉर्क जो है ये वो पुराने ज़माने में शीशे की बोतलों के ऊपर एक लकड़ी का सा कॉर्क, उसको शीशे की मुंह को बंद करने के लिए होता है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें बिजली बड़ी कम मुश्किल से गुजरती थी, आसानी से नहीं गुजरती। इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए इसमें बिजली आसानी से नहीं गुजरती। तो हम क्या करेंगे, इस कॉर्क्स में को हमने बीच में रखा हुआ है, ये हमने यहाँ पे तार लगाए हुए हैं, यहाँ पे हमने सेल लगाए हुए हैं, और अब हम यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि भाई कि क्या सिचुएशन होगी। और अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो टोटल करंट जो इसमें से पास होगा वो कितना होगा। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं तो वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ। जैसे ही मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो अब आप देखें करंट जो है आपका एम्पेयर जो है ये बढ़ रहा है। वोल्टेज बढ़ाने से क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। आप इस विजुअलाइजेशन से भी देख लीजिए, आर वी और आर जो बढ़ा हो रहा है ये भी इस बात को बता रहा है। अगर मैं क्या करूँ, अब मैं वोल्टेज कम करूंगा तो क्या हो रहा है, जैसे मैंने वोल्टेज कम किया अब 2 बैटरी रह गई, अब 1 बैटरी रह गई, ठीक है। अब एक बैटरी में क्या है, एक बैटरी 1.5 की, तो करंट क्या है 2.7 है। अगर बैटरी अगर मैं 4 कर दूं, 3 कर दूं, अगर मैं बैटरी क्या करूं 3 कर दूं, तो ऑलमोस्ट 3 कर दूं, तो क्या हो, करंट बढ़ जाएगा। जितना वोल्टेज बढ़ाऊंगा उतना करंट बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस है ना, इस पूरे सर्किट में ये बैटरीज लगी है, वायर लगा हुआ है, और वायर के दरमियान बीच में हमने ये कॉर्क लगा दिया है। ये कॉर्क है, ये बिजली को आसानी से गुजरने नहीं देता। तो अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस अभी इस वक्त इसकी रेजिस्टेंस क्या है 550 ओम्स है। अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस कम करूं तो मेरे पास सिचुएशन क्या बढ़ती है कि क्या है, मेरे पास जो 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 सेल है वो क्या है, सेल तो 4.5 उतना ही है, ठीक है। मगर अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस को कम कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं रेजिस्टेंस को कम करता हूँ, आप देखें गौर करें, क्या वो करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, आई बढ़ता जा रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है।
तो रेजिस्टेंस क्या, वो रेजिस्टेंस तो होती हुई प्रॉपर्टी है जो करंट को बहने से रोकती है, ठीक है। तो जब मैं रेजिस्टेंस को कम करूंगा तो क्या हुआ, यहाँ से करंट निकल के यहाँ से पास होना उसके लिए आसान हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कम होगी तो इस तार के इस एंड से तार के इस एंड तक करंट को आने में आसानी होगी, आसानी और जल्दी से आ जाएगा। रेजिस्टेंस कम होगी तो क्या होगा, इस सर्किट में करंट तेज दौड़ेगा। तो जितनी रेजिस्टेंस में कम करूंगा उतना ज्यादा करंट सर्किट में ज्यादा दौड़ेगा। और इसी तरीके से अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊं और जितनी मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा उतना क्या होगा, करंट कम होता चला जाएगा और कम होता चला जाएगा और कम होता चला जाएगा और कम होता चला जाएगा। तो इस सिंपल से और बहुत ही अच्छे सिमुलेटर से हमने इस बात को पता लगाया कि वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई की। जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, एक फैक्टर है जिसका ख्याल रखना है और वो क्या है, वो रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस कम होगी, सही है, इसका इफेक्ट पड़ेगा इस टोटल आई करंट के ऊपर, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसका भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। और ये सारा जो हमने इसका सिमुलेशन है इससे बात हमें देखेंगे, जैसे ही रेजिस्टेंस कम करते हैं करंट सर्किट में ज्यादा फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो बस हम आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वो बहुत ही हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, V=IR, जो हमें ओम्स लॉ को डिनोट करता है। इस वीडियो को देखने से पहले आप ज़रूर करंट और वोल्टेज की जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं ज़रूर देखिए, कि बात आपको टोटल तौर पे सही समझ में आ सके। आइए अपना लेक्चर खत्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।